गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ग्रामीण अधिवासियों की समस्याओं के बारे में पढ़कर नगरीय अधिवास के बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम बात करते हैं ग्रामीण अधिवासियों की समस्याएं। ठीक है, गांव में हमने देखा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग आज शहरों की ओर पलायन करते जा रहे हैं। क्या समस्याएं हैं कि उन्हें गांव छोड़ना पड़ रहा है या गांव से दूर जाना पड़ रहा है। इसके जो कारण है उसकी हम चर्चा करेंगे। क्यों लोग गांव को छोड़कर बाहर की ओर जा रहे हैं, क्या यहाँ पे समस्याएं हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आवागमन के साधनों का अभाव। तो ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन यानी परिवहन के साधनों की कमी है। यहाँ पे सड़कें भी कच्ची है। ठीक है, सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे आज भरपूर मात्रा में सार्वजनिक हम कहेंगे परिवहन के साधन नहीं पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी कुछ समस्याएं हैं। उसके बाद स्वच्छ पेयजल का अभाव। स्वच्छ पेयजल की बात करते हैं, गांव में फ्लोराइड युक्त जल मिलता है। यहाँ पे स्वच्छ पेयजल की कमी है। सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को पेयजल योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन फिर भी आज हर गांव तक ये सुविधाएं नहीं पहुंच पाई है। स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव। ग्रामीण क्षेत्रों में हॉस्पिटल की हम बात करें तो वो सुविधाएं यहाँ पे रेयर कंडीशन में, बहुत दुर्लभ कंडीशन में मिलती है, और मिलती हुई तो एक छोटी हम कहेंगे कि बीमारी का इलाज ही वहाँ पे हो पाता है, जांचें इत्यादि यहाँ पर नहीं हो पाती है। ठीक है, विद्युत आपूर्ति का अभाव। समय पर यहाँ पे बिजली नहीं आती, जैसे शहरों में 24 घंटे बिजली, ठीक है, इस प्रकार की सुविधाएं मिलती है, वैसे ग्रामीण क्षेत्रों में वहाँ पे बिजली का, विद्युत आपूर्ति का अभाव है। रोजगार के अवसर न होना, और कृषि पशुपालन के अलावा यहाँ पे रोजगार के अवसर नहीं है, इसलिए लोग क्या करते हैं, गाँव को छोड़कर शहरों की ओर पलायन करते हैं। संचार के साधनों का अभाव। यहाँ पे सूचना तकनीकी इंटरनेट की हम बात करें, इसका लेवल काफी लो है, और संचार के साधन आज कई हद तक तो पहुंच चुके हैं, लेकिन फिर भी आज कहीं ना कहीं यहाँ पे नेटवर्क की कमी का सामना करना पड़ रहा है। उच्च व तकनीकी शिक्षा का अभाव। और हम बात करते हैं उच्च और तकनीकी शिक्षा। ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा 10th क्लास 12th क्लास, यहाँ तक कि क्या मिलेगी आपको, कक्षाएं मिलेगी। इसके आगे अगर हमें पढ़ना है तो शहरों की ओर जाना ही होगा। इस प्रकार से ग्रामीण अधिवासों में समस्याएं पाई जाती हैं, जिस कारण लोग क्या करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर आगे की ओर, हम कहेंगे कि नगरों की ओर बसते जा रहे हैं। अब हम चर्चा करते हैं नगरीय अधिवास की। देखो, नगरीय अधिवास क्या होते हैं, इनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे कि नगरीय अधिवास, ठीक है, अर्बन सेटलमेंट की जो यहाँ पे हम चर्चा करें कि लगभग 1500 से 1000 या 500 से ऊपर क्या होते हैं, मकान होते हैं, आवासों की संख्या होती है, और जो लोग हैं वो किसमें संलग्न होते हैं, द्वितीयक तृतीयक कार्यों में संलग्न होते हैं, विनिर्माण संबंधी कार्यों में संलग्न होते हैं, और तृतीय क्रियाकलाप की हम बात करें, तृतीय क्रियाकलापों जैसे सेवा संबंधी कार्यों में संलग्न होते हैं, जिन्हें हम क्या मानते हैं, नगरीय अधिवास की संज्ञा देते हैं। नगरीय अधिवास में क्या विशेषताएं पाई जाती है, नगरीय अधिवास में उच्च जनसंख्या घनत्व, यानी कम क्षेत्र पर ज्यादा लोग रहते हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पे जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। यहाँ पे पक्की सड़कें और पक्के मकान, यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मिलती हैं। ठीक है, गांव की तरह यहाँ पे कच्चे मकान नहीं होते। उसके अलावा रोजगार के साधन की उपलब्धता, ठीक है, विभिन्न फैक्ट्रियां, और यहाँ पे जनसंख्या अधिक होने के कारण रोजगार के साधन और अधिक यहाँ पे मिल रहे हैं। यातायात के साधनों की हम बात करें, सार्वजनिक जो यातायात के साधन है वो भी यहाँ पे मुहैया हो रहे हैं। उसके अलावा उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, सारी शिक्षा यहाँ पे प्राप्त हो रही है। उसके अलावा बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जिससे बीमारी का अच्छे से इलाज भी हो पा रहा है, चिकित्सा सुविधाएं भी उच्च यहाँ पे हैं। और जो नगरीय अधिवासियों के लोग गैर प्राथमिक कार्यों में, यानी कि या तो विनिर्माण कार्यों में या तृतीय क्रियाकलापों सेवा संबंधी कार्यों में संलग्न है। उसके बाद बात करें कि नगरीय अधिवासियों के लोगों के सामाजिक संबंध कमजोर होते हैं। जैसे ग्रामीण अधिवासों में लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं ना, वैसे नगरीय अधिवासों में बहुत रेयर कंडीशन में पाया जाता है। यहाँ पे सामाजिक संबंध क्या होते हैं ना, कमजोर होते हैं। तो नगरीय अधिवासियों के बारे में हमने पढ़ा कि वे लोग जो क्या है, द्वितीय तृतीय क्रियाकलापों में यानी गैर प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न होते हैं, और यहाँ आकार की दृष्टि से क्या होते हैं, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े होते हैं, और यहाँ पे जनसंख्या भी अधिक पाई जाती है या उच्च जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। नगर की परिभाषा विभिन्न प्रकार से, अलग अलग प्रकार से बताई गई है। ठीक है, या हम नगरीय अधिवासों का वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, जो सर्वमान्य वर्गीकरण है उसकी हम चर्चा करेंगे। नगरीय अधिवासों का वर्गीकरण, जब आपके पास प्रश्न हो एग्जाम में नगरीय अधिवासों का वर्गीकरण, तो आपको इस प्रकार से नगरीय अधिवासों का वर्गीकरण ये 4 प्रकार से आपको करना है, नगर, महानगर, सन्नगर और वृहतनगर। और जो दूसरा वर्गीकरण है उसकी हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन एग्जाम के दृष्टि से आपके लिए इंपॉर्टेंट यही है कि आपको क्या करना है, नगरीय अधिवासों का वर्गीकरण पूछा जाए तो क्या करना है, नगर, महानगर, सन्नगर और वृहतनगर, इस प्रकार से 4 प्रकार से आपको दिखाना है। अगर हम चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से नगर की हम बात करें, नगर क्या है। ठीक है, अगर हम नगर की चर्चा करते हैं, नगर
नगर की परिभाषा विभिन्न प्रकार से दी गई है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे बात करें सर्वमान्य परिभाषा, हम माने कि जहाँ पर 50% से अधिक लोग क्या कर रहे हैं, गैर प्राथमिक कार्य। गैर प्राथमिक का मतलब या तो द्वितीय कार्य कर रहे हैं या तृतीय कार्य कर रहे हैं, इन्हें हम किसमें लेते हैं, नगर की श्रेणी में शामिल करते हैं। जनसंख्या लगभग 1 से लेकर 10 लाख तक होती है, 10 लाख होते हैं वो क्या बन जाता है, महानगर बन जाता है। ठीक है, जैसे कि बीकानेर शहर की हम बात करते हैं, बीकानेर शहर की बात करते हैं, वो नगर की श्रेणी में आता है। यहाँ पे 50% से अधिक लोग गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न है। फिर हम बात करें महानगर की, कि जहाँ पे जनसंख्या 10 लाख हो जाती है वो क्या बन जाते हैं ना, महानगर बन जाते हैं, जिसे हम मेट्रो सिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेट्रो सिटी भी कहते हैं। जैसे कि जयपुर, जोधपुर की हम बात करते हैं, और यहाँ की अधिकांश जनसंख्या गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न होती है, जिन्हें हम किस श्रेणी में रहते हैं, महानगर की श्रेणी में लेते हैं। फिर क्या होता है, जब महानगरों का विस्तार होता जाता है, 2 महानगर, ठीक है, यहाँ पे बीच में जोड़ने वाली सड़क, यहाँ पे मकान बनते जाते हैं और दोनों महानगर मिल जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं, दोनों महानगर मिल जाते हैं, या एक महानगर, इसके चारों ओर हम कहेंगे कि क्षेत्रफल बढ़ता जाता है, जनसंख्या बढ़ती जाती है और इनका आकार बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो इन्हें हम किस श्रेणी में रखते हैं, सन नगर की श्रेणी में रखते हैं। किस में रखते हैं, सन नगर की श्रेणी में रखते हैं। सन 1915 में सन नगर शब्द का प्रयोग किया था पैट्रिक गिडिज ने। किसने किया था, पैट्रिक गिडिज ने। आज हम बात करें टोक्यो, दिल्ली, गुड़गांव सन नगर के प्रमुख उदाहरण माने जा सकते हैं। टोक्यो, दिल्ली, गुड़गांव किसके उदाहरण माने जा सकते हैं, सन नगर के उदाहरण माने जा सकते हैं। देखना क्या हुआ, जब महानगर की हम बात करते हैं, महानगर में क्या हो रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो महानगर का आकार क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और ये आकार इतना बढ़ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हम बात करें आकार बढ़ जाता है, या क्या होता है, एक महानगर यहाँ पे, एक महानगर यहाँ पे, बीच में इनको जोड़ने वाली जो सड़कें हैं, इनके यहाँ पे आवास बनते जाते हैं और 2 महानगर इस प्रकार से जुड़ जाते हैं। इस प्रकार से महानगरों का विस्तृत या 2 महानगर बनने से क्या बनता है, सन नगर बनता है। सन 1915 में पैट्रिक गिडिज, सन 1915 में पैट्रिक गिडिज ने सन नगर शब्द दिया। जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करें, टोक्यो है, दिल्ली, गुड़गांव है, हाँ, सन नगर का एग्जाम्पल उदाहरण माना जा सकता है। फिर बात करें वृहत नगर क्या होता है, वृहत नगर की हम चर्चा करें इस प्रकार से, 2 सन नगर जब मिल जाते हैं, 2 सन नगर जब मिल जाते हैं, तो बड़ा हम कहेंगे कि नगर बन जाता है, जिसे हम विश्व नगरी तक बोल देते हैं, और इसे हम इंग्लिश में मेगालोपोलिस बोलते हैं। इस शब्द का प्रयोग यहाँ हम कहेंगे किया था किसने, 1957 में जीन गोटमैन ने। किसने किया था, जीन गोटमैन ने क्या किया, मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग किया 1957 में। अब हम चर्चा कर रहे हैं कि है क्या वृहत नगर, तो वृहत नगर की हम चर्चा करेंगे जब एक नगर का क्या हो रहा है, जो सन नगर है उसका विस्तार होता है, या 2 सन नगर जब मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है, बड़ा नगर का आकार जो ले लेता है, जिसे हम विश्व नगरी भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, विश्व नगरी, वृहत नगर या मेगालोपोलिस। जैसे कि लंदन की बात करें, न्यूयॉर्क की बात करें, ठीक है, यहाँ पे जो मेगालोपोलिस है, यहाँ क्या हो रहा है, जब सन नगर जब विस्तृत हो रहे हैं या 2 सन नगर मिल रहे हैं, तो एक बड़ा विश्व नगरी सा हम कहेंगे आकार बन जाता है, जिसे क्या कहा जा रहा है, वृहत नगर कहा जा रहा है। तो हमने नगरीय अधिवास की बात की, नगरीय अधिवासों की विशेषताओं की बात की, नगरीय अधिवासों का वर्गीकरण किया 4 प्रकार से, नगर, महानगर, सन नगर और वृहत नगर। जब एग्जाम में आपसे पूछा जाए नगरीय अधिवासों का वर्गीकरण, तो आपको इस प्रकार से 4 ही लिखने हैं। ठीक है, लगभग 60 शब्दों में संभावना रहती है इस प्रकार का प्रश्न आने की। तो आपको नगर, महानगर, सन नगर और वृहत नगर में 2-2 लाइन लिखकर आपका आंसर पूरा करना है।